हेलो मीन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी और क्या अगला कदम उनका होगा। एक चीज़ और हम यहाँ देखने वाले हैं कि क्या कर्मा आप दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो उसे अपने मन में दोहराइए, अपने भगवान से, एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मीन राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। देखते हैं उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे नवंबर मंथ में। आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगे आपके पर्सन के लिए। नाइन ऑफ पेंटाकल्स। ओके, मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह सकती कि आपका ब्रेकअप हो गया, मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग अलग है। एक पर्सन चाहता है बहुत सारा प्यार, अफेक्शन, पैम्पर और अटेंशन पाना। दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर, प्रैक्टिकल है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब बचकानी हरकतें हैं, प्यार प्यार ही है। मतलब ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और इसकी वजह से थोड़ा सा छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है या फिर थोड़ा अनहैप्पी फील करना कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ ये सिचुएशन छोटी सी, ये मुझे यहाँ पर अभी की नज़र आ रही है। यस, देखते हैं नवंबर मंथ में क्या रहेगी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ओके, द मैजिशियन यहाँ पर क्यों है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कोई मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि थोड़ा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है प्यार में जब दो लोग होते हैं वो तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ठीक है यार, जो जैसा है उसको वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वैसे ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं इस इंसान के बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। ये कहीं तो मेरे किसी जन्म का बिछड़ा हुआ साथी है या बिछड़ा हुआ प्यार है जो मुझे इस जन्म में मिला है। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील करते हैं और कहीं ना कहीं वो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं। या तो वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर ऐसा हीलिंग रेकी ऐसा कुछ जानते हैं, या फिर वो भगवान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कि वो सिर्फ आप ही को मांग रहे हैं अभी। ये जो भी मैं बोल रही हूँ गाइस, ये नवंबर मंथ में ऐसी सिचुएशन बन सकती है या फिर आपको ये चीज़ें समझ आ सकती है किसी भी सिचुएशन के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपने अगर डिमांड की है कि भाई तुम बहुत प्रैक्टिकल हो, थोड़ा प्यार तो दिखाओ, तो वो प्यार आपको दिखाने वाले हैं इस नवंबर मंथ में। आपको अच्छी डेट पे लेके जा सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, पैम्पर कर सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी थ्रू वो आपको दिखाएंगे कि आप उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो, आप उनके लिए उनका प्यार हो। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे नवंबर मंथ में। आप भी क्लियरली कहोगे भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए अब,
मैं इस तरह नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे कमिटमेंट चाहिए और मैं अपनी लाइफ में तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी जब मुझे कमिटमेंट मिलेगा। तो आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के साथ, और आपके पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं प्यार, पैम्परिंग, सरप्राइजेस के साथ। तो दोनों के थॉट्स फिर से टकराने वाले हैं, ठीक है, बट थोड़ा मैच्योरिटी से आप दोनों ही बिहेव करने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं फिर से कहूँगी, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है और अफेक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम जैसा कि मैंने बोला, एक बहुत प्रैक्टिकल समझदार है और एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है। सो दोनों की चॉइसेस अलग अलग है जिसकी वजह से टकराव आ रहे हैं। देखते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। उफ, एस ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही प्यार के साथ आपकी फिर से एक नई शुरुआत होगी। अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आप जो ये कमिटमेंट मांग रहे हो ना, उसका मुझे लगता है 0.1% ही सिर्फ बाकी रहेगा। हो सकता है घर पे बताना बाकी रह जाए, हो सकता है कि आप दोनों मतलब कि हो सकता है कि घर पे बताना, या फिर आप दोनों ही ये कहो कि चलो थोड़ा टाइम और निकाल लेते हैं, फिर फाइनल डिसीजन पे आ जाते हैं। बाकी 95% तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का कमिटमेंट जैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो यस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है नवंबर मंथ की। कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने से बचे, क्योंकि कोई सेंस नहीं है उस आर्ग्यूमेंट का। जो आप चाहते हो वो चीज़ें मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। अपनी बात मतलब रखते रहो, आपको वो सारी चीज़ें आपका पार्टनर आपके लिए करके ज़रूर देगा या देगी। क्या कर्मा आप दोनों के साथ है, तो चलिए थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। फोर ऑफ स्वॉर्ड, ओके। मुझे ऐसा लगता है इसी जन्म में बहुत शिद्दत से आप दोनों ने एक दूसरे को मांगा है, एक दूसरे को, मतलब कि आप दोनों ने ही भगवान से ये प्रे किया है, बहुत टाइम तक मैनिफेस्ट किया है कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो मुझसे बेहद प्यार करे। मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे पैम्पर होने की ज़रूरत है। आपने बहुत शिद्दत से आप दोनों ने मांगा है। परमानेंट कनेक्शन मिले, आपने ये भी कहा है। अगर सच में ऐसा है तो जल्दी से 4 टाइप भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि यस मैम, हमने बहुत मैनिफेस्ट किया है एक दूसरे को। सो ये रिश्ता बहुत आगे तक जाता हुआ मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है, शादी भी हो सकती है, नॉट अ बिग डील। और इस रिश्ते के साथ आप आगे तक, बहुत आगे तक जाओगे, जुड़े रहोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। नवंबर मंथ में ऐसे साइन आपको मिल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ, मैं परमानेंट हूँ। अगर अब तक आप कंफ्यूज थे, अब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि यार क्या है, ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, तो नहीं, अब जो है वो सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं अगला कदम, आपका पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। मीन राशि, नाइन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, पर्सन मुझे प्लीज़ गाइड करें। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही देखो ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड यहाँ पर आए हैं, तो मैरिज को तो दिखा ही रहे हैं। इस नवंबर मंथ में आपके पर्सन का अगला कदम पता है क्या होगा। अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं थे तो वो दिखाएंगे आपको, मैंने कहा ना, नीचे ही कहा था कि मैसेज करेंगे, बहुत कुछ वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे कि भाई मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मैं तुम्हारे लिए इमोशनल हूँ। ये इमोशंस का जो साइड आपको नज़र नहीं आ रहा था उनमें, वो दिखाई देगा। अब वो आपको समझ में आएगा कि यार ये पर्सन भी मेरे लिए परेशान होती है या होता है, ये इंसान भी मेरे लिए रोता है या रोती है। मतलब आप जो एक इस चीज़ को मिस कर रहे थे ना, जिसकी वजह से आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये चीज़ अब सामने आएगी। ये चीज़ अब आपको नज़र आएगी कि यस, आपका पर्सन सिर्फ आपके लिए है। उसके बाद देखो पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर, आप दोनों ही किंग और क्वीन की एनर्जी में रहोगे। फिर उसके बाद दोनों में ही कंफर्म हो जाएगा कि भाई हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मतलब ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, ये चीज़ एकदम कंफर्म हो जाएगी।
तो यहाँ पे स्ट्रांगली कहा जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा, लेकिन एक्शन में होगा उनकी तरफ से एक्सप्रेसिव होना, उनकी तरफ से अपने दिल की एक एक बात आपको शेयर करना। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं गाइडेंस। मीन राशि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए नवंबर मंथ के लिए। ओके, ओके, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, कोई क्लोज वन हो सकता है जो आपको गाइड करता है बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसे होते हैं ना, दोस्तों से आप समझते हो कि यार क्या चल रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, तो या तो कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत क्लोज वन हो, या कोई आपका पास्ट हो सकता है जो कि अभी तक आपके दिमाग से नहीं निकला है और आप उसको ही बार बार इस पर्सन के साथ में कंपेयर करते हो। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको गाइड किया जा रहा है क्योंकि उसकी वजह से आधा काम तो आपका उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से आपकी एक दूसरे से बन नहीं रही है, उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, ये जो कर्मा है, नेगेटिव कर्मा है, ये एंड होने वाले हैं, तो फिर से पास्ट की कोई भी बात लेकर मत बैठना। अगर मन में, तीसरी बात ये सॉरी कि मन में अगर आपके बहुत सवाल है या कोई ऐसा सवाल है जो आप आपके पर्सन से पूछना चाहते हो, तो ये नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा जब आप आपके पर्सन से वो बात शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ज़रूर आपको वो बात शेयर करनी चाहिए और अपने दिमाग से उस नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। जो आपको बोलना चाहिए आप बोलते ही नहीं हो, चुप करके बैठ जाते हो, डिवाइन पे छोड़ देते हो। आपको ऐसा लगता है रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। रिश्ते बोलने से ख़राब नहीं होते, रिश्ते चुप रहने से ख़राब होते हैं। सो ओपन अप योर हार्ट। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो आप आपके पर्सन से जानना चाहते हो, आपके पर्सन से चलो ठीक है, शेयर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, पास्ट भूल जाओ। लेकिन अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, आपके मन में कन्फ्यूज़न है, तो वो क्लियर करो। एक न्यू बिगनिंग होने वाली नवंबर मंथ में, तो पॉजिटिवली न्यू बिगनिंग करो। यस, लक आपके साइड में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में एंटरटेन मत करो। ये बहुत, पता है आजकल मैक्सिमम झगड़े, मैक्सिमम रिलेशन जो ख़राब हो रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसकी बात आप मान रहे हो, आपका पार्टनर माने जा रहा है। अगर आप दोनों नहीं भी मान रहे हो तो वो बिना मतलब गॉसिप करे जा रहा है आपकी लाइफ में, और आप उसको माने जा रहे हो, समझे जा रहे हो उस पर्सन की बात को, और उसकी वजह से अपने पार्टनर को ही गलत करार कर रहे हो, अपने पर्सन को ही अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। तो ये बहुत गलत है, ये बहुत 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 गलत है। ये सब नहीं करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सो जो भी गाइडेंस मैंने दी है वो ज़रूर फॉलो करें। नवंबर मंथ में ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब ये सारी गाइडेंस आपको फॉलो करनी पड़े। तो याद रखिएगा, अगर आपको नहीं याद रहता है तो एक पेपर पेन लीजिए, पॉइंट बना के लिखिए कि मुझे इस सिचुएशन में इस तरह इसको हैंडल करना है। तो पता है आप उस सिचुएशन को बहुत आसानी से संभाल पाओगे। सो ओवरऑल बहुत अच्छा है, आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसको संभालना आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।